मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बायो का है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसमें मैं आज आपको उसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है वो बताने जा रहा हूं। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। 1665 में किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। और ये कई शेप्स में हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, और कैसा हो सकता है, आपका हेक्सागोनल शेप हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें जो सेल शेप है, साइटोप्लाज्म है, वो किस शेप में जाता है, या उसका जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब हम आपको बताते हैं जो ये है सेल, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक आधारशिला है। जैसे एक रूम होता है, छोटी छोटी ब्रिक से बनता है, ऐसे ही हमारी बॉडी है एनिमल की या प्लांट की, वो छोटी छोटी सेल से बनती है। और हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में मिलियन ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। अब हम आपको ये जो सेल है, प्लांट सेल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है बहुत सिंपल तरीका बताते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 आपने डॉट रख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इन डॉट्स को आपस में मैच कर देना है, जस्ट लाइक ऐसे। ये आपने जब इन डॉट्स को मैच कर दिया तो आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आपको 2 पॉइंट सी ए, 2 पॉइंट सी ए, 2 पॉइंट सी ए, 2 पॉइंट सी ए और 2 पॉइंट सी ए, इनको मैच कर देना है, जस्ट लाइक जैसे अभी किया था। और ये आपकी जो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपने ड्रॉ कर ली। ये क्या हो गई? आउटर वॉल। क्या हो गई? सबसे बाहर की है आउटर वॉल। अब इसके अंदर जो होती है उसको क्या बोलेंगे? मिडिल वॉल। मध्य में है इसलिए क्या बोलेंगे? मिडिल वॉल। ये आपकी जो मिडिल वॉल है वो आपने इससे कनेक्ट कर दी। ये आपकी हो गई है मिडिल वॉल। ओके। और अंदर की वॉल को क्या बोलेंगे? इनर वॉल। ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? सेल वॉल। इतना क्लियर हो गया होगा। ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? सेल वॉल। जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है वो यहां से बाहर निकल सकता है, इसलिए इसको कहते हैं सेल गैप। क्या बोलते हैं? सेल गैप। तो अ प्लांट सेल इज ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब यहां पे हम क्या दिखाएंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्या दिखाएंगे? सेल मेम्ब्रेन दिखाएंगे। जब आप ये सेल मेम्ब्रेन को शो करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, MEMVRANE। अब इसी सेल मेम्ब्रेन से एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल निकल सकता है, उसका नाम क्या है? ER। ER की फुल फॉर्म क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आप ये देख रहे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी डिस्कवरी पोर्टर ने की थी। किसने की थी? ई पोर्टर ने। और ये इसकी वेसिकल्स हैं, इन पे ये राइबोसोम्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर ये पार्टिकल्स ना पाए जाएं तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और जब पार्टिकल्स राइबोसोम्स के पाए जाते हैं तो क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम इसको क्या लिख देंगे? यहां पे लिखे दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस पे सेल पे जो कंट्रोल करता है सेल ऑर्गेनेल का क्या नाम है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल शेप में होता है और डबल स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका डबल स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने ड्रॉ किया है, जस्ट लाइक वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सेल स्ट्रक्चर है वो आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इससे भी एक
ER निकल सकता है। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये आप राइबोसोम्स यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हो, इनको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। इसके अंदर एक राउंड शेप की न्यूक्लियोलस पाई जाती है। क्या होती है, न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड, ये क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड। इसके अंदर जो फ्लड होता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। और ये क्या करता है, जैसे हमारा माइंड कंट्रोल सेंटर है ना, जस्ट लाइक ये पूरी सेल पे कंट्रोल करता है, जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। आफ्टर दैट पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। डबल लेयर्ड होता है। वेंदा ने इसका नेम दिया था। कोलीकर भी इससे रिलेटेड है, वो हम आपको बाद के वीडियो में डिटेल में बताएंगे। इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोला जाता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो एनर्जी है वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाई जाती है। आफ्टर दैट आपको मालूम है प्लांट में ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल लेयर्ड होता है। और ये जो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसमें थैलेक्वाइड और स्ट्रोमा एक सिक्के की ढेर के समान ट्यूब्यूल से जुड़े होते हैं, ट्यूब्यूल से। और ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। आफ्टर दैट यहां पे एक वैक्यूल, रिक्तिका जिसको बोलते हैं, वो पाई जाती है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, टोनोप्लास्ट की बनी हुई इसकी मेम्ब्रेन होती है। और इसमें जो फूड स्टोरेज होता है वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स, जिसको माढ़ी बोलते हैं, उसके रूप में फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्टार्च पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे, स्टार्च पार्टिकल्स। PARTICLES, स्टार्च पार्टिकल बोलेंगे। आफ्टर दैट इसमें सुसाइडल बैग्स होते हैं। जो भी ऑर्गन, सेल ऑर्गेनेल्स मृत हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उसको जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो ये लाइसोसोम्स डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइसोसोम्स। इसको आप हत्या की थैली भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम्स। आफ्टर दैट इसमें छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनको माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और इसमें गोल्जी अपरेटस भी होता है। ये छोटा सा यहाँ पे हम शो किए दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी। इसकी डिस्कवरी कैमिलियो गोल्जी ने की थी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये हमने एक सिंपल तरीका आपको सेल को ड्रॉ करने का बताया। ये प्लांट सेल थी। आपको प्लांट सेल कैसे ड्रॉ की जाती है 9th स्टैंडर्ड पे, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता, अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।